जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बड़े अपडेट की, जिसका करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी इंतजार कर रहे हैं और जहां बड़ी बहस छिड़ी हुई है, चाहे वो बहस हो टर्म्स ऑफ रेफरेंस की, चाहे वो बहस हो महंगाई भत्ते को बेसिक पे में मर्ज करने की। इसके ऊपर वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से क्या सवाल हैं और क्या वो जवाब देने वाली हैं, उस पर बात करेंगे। और इससे पहले एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाएंगे जागरण बिजनेस के सौजन्य से कि वो क्या है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस बीच। तो देखिए वो क्लिप। आज के वेतन आयोग के नोटिफिकेशन के बीच 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट तैयार हो गई है। आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगड़िया ने ये रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। इसके बाद आयोग के सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले। तो अभी आपने बिजनेस जागरण के सौजन्य से एक छोटी सी क्लिप सुनी, जिसमें बताया गया है कि 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भी महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंप दी गई है। इसमें क्या है, सटीक जानकारी आपको वो रिपोर्ट स्टडी के बाद देंगे, जब वो पटल पर रखी जाएगी और खुल के सामने आएगी। तो अब चलते हैं 8वें वेतन आयोग के लेटेस्ट अपडेट के ऊपर, जो कि इस तरीके से है। 2 दिसंबर को ये सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि आपका बेसिक DADR बेसिक पे में मर्ज होगा कि नहीं। आपकी पेंशन के रिवीजन के ऊपर टर्म्स ऑफ रेफरेंस वो आएगा या नहीं, इस तरह का। क्योंकि राज्यसभा सांसद माननीय जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन जी ने वित्त मंत्री जी के सामने 3 बड़े सवाल रखे हैं और उन तीनों सवालों का जवाब 2 दिसंबर को संसद के अंदर माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देना है। तो वो सवाल क्या हैं, उन सब पे हम बात करेंगे। महत्वपूर्ण सवाल जो पूछे गए हैं, 3 सवाल हैं। पहले सवाल का जवाब ऑलरेडी आपको पता है, आपके सामने है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। 8वें सेंट्रल पे कमीशन की अधिसूचना जारी हुई या नहीं, ये पूछा गया। तो ये आपको पता है, अधिसूचना जारी हो चुकी है। अब देखिए दूसरा महत्वपूर्ण सवाल। सवाल क्या है, क्या कर्मचारियों वो पेंशनर्स को तुरंत राहत देने के लिए, इमीडिएट रिलीफ देने के लिए महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ, महंगाई राहत बेसिक पे में मर्ज किया जा रहा है? अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों? ये सवाल है, बड़ा सवाल है। अगर इसका सटीक जवाब आपको मिल जाता है तो आपका काफी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तीसरा सवाल, जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्या 8वें सेंट्रल पे कमीशन में पेंशन सुधार, जिसको लेकर पेंशनरों के बीच काफी चिंता है, चिंता का विषय बना हुआ है, शामिल नहीं है? अगर नहीं तो सरकार इसकी वजह बताए। यानी 2 दिसंबर को सरकार इसकी वजह बताएगी कि वो शामिल नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर है तो फिर TORs में वो इंक्लूडेड क्यों नहीं है। और नेक्स्ट, पेंशनर्स की जो सबसे बड़ी चिंता है, अब उसकी बात करते हैं। और वो ये है कि कई पेंशनर संगठनों का कहना है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशन सुधार का जिक्र नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन खड़ा हुआ है। उनकी मांग है DADR यानी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को बेसिक पे में सम्मिलित किया जाए ताकि तुरंत राहत मिले। और इसी तरीके से दूसरी कर्मचारी यूनियन भी यही चाहती हैं कि 8वें वेतन आयोग पे कमीशन स्पष्ट रूप से पेंशन और वेतन सुधार पर जवाब दे। उन्होंने भी लेटर लिखे हैं और कहीं कहीं देशव्यापी मूवमेंट का ऐलान भी किया हुआ है। अलग अलग चैनल से उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं। अब जो नजरें हैं वो 2 दिसंबर पर हैं, यानी कि 2 दिसंबर को संसद के अंदर आपको आपकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी कि आपकी पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसको 8वें वेतन आयोग में इंक्लूड किया जाएगा या नहीं, और आपका
महंगाई भत्ता, महंगाई राहत आपकी बेसिक पे में मर्ज होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट, क्या पेंशन सुधार शामिल होगा या नहीं होगा। क्या सिर्फ वेतन आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। अगर 2 तारीख को इनके सही जवाब आपको नहीं मिलते हैं, गोलमोल जवाब मिलते हैं, ये टरका दिया जाता है, तो फिर आपको 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने तक इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, इस तरह 2 दिसंबर काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ से आपको 8वें वेतन आयोग, पे कमीशन के भविष्य और पेंशनर्स की जो उम्मीद है, दोनों वित्त मंत्री सीतारमण जी के जवाब पर निर्भर करती हैं। वहाँ से पता चलेगा कि आपको क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। ये जो कन्फ्यूजन है, ये दूर होगा या नहीं होगा, किस तरीके से जवाब आता है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन उनके पास जा चुके हैं और ये डिसाइड हो चुका है कि इनके जवाब आपको 2 दिसंबर संसद के अंदर मिलने वाले हैं, यानी 2 दिसंबर को संसद में मिलेंगे। ये था लेटेस्ट अपडेट जो 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आई है और 8वें वेतन आयोग में 2 दिसंबर को क्या जवाब मिलने वाले हैं, जो कन्फ्यूजन पेंशनर्स का 8वें वेतन आयोग को लेकर है, इन दोनों के संदर्भ में। जो भी इंफॉर्मेशन होगी सटीक, ऑथेंटिकेटेड, सरल भाषा में आप तक पहुंचा दी जाएगी। हमेशा आपके हितों की रक्षा करने के लिए हम सदैव आवाज़ उठाते रहे हैं, उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।